किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पौधा गन्ने में पहली सिंचाई पर हमें कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए, चाहे पेड़ी गन्ने उसमें पहली सिंचाई पर कौन से उर्वरक देने चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों की संख्या को बढ़ा सकें, चाहे पेड़ी गन्नों चाहे पौधा गन्नों अपने खेत के अंदर जमाव को बढ़ा सकें और अपने खेत के अंदर जो आने वाले रोग हैं उन रोगों से अपनी फसल को बचा सकें। ये सभी के बारे में आज इस पूरी वीडियो में बात होने वाली है। वीडियो को किसान साथियों आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी साथियों ले पाएंगे। किसान साथियों, बुआई के समय पर सभी किसान भाई लगभग बात करें तो सभी उर्वरक सभी तत्वों को डालते ही डालते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं डाले हैं तो साथियों तब तो आप लोगों को पहली सिंचाई पर बात करो तो सल्फर हो गया, रीजेंट हो गया, इसके साथ यूरिया हो गया, इन तीनों को ही अपने खेत के अंदर डाल देना। इसके साथ ह्यूमिक एसिड मिला सकते हैं। और यदि किसान से तो आपने बुआई के समय पर लगभग सभी तत्व आपके खेत के अंदर डालें तो इस समय पर आप लोगों को ज़्यादा कोई खास उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस समय पर किसान साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ यूरिया की मात्रा ही अपने खेत के अंदर साथियों देनी होती है, आवश्यक रहती है। किसान साथियों यूरिया की मात्रा आप लोग वैरायटी के हिसाब से साथियों आपको देनी होती है, क्योंकि कुछ वैरायटियां ऐसी भी होती है जिनके अंदर आप लोगों को ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है और कुछ वैरायटी ऐसे भी हैं जिनके अंदर यूरिया की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ किसान साथियों जैसे कि इस समय पर साथियों जो प्रचलन में हमारी वैरायटियाँ चल रही हैं साथियों, उनमें यूरिया की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है। साथियों यूरिया की मात्रा हमें ज़्यादा देना ही देना होगा और कुछ वैरायटी में काफ़ी कम लगती है यूरिया की मात्रा। तो साथियों जो जिसमें कम लगती है यूरिया की मात्रा तो उसमें कम ले साथियों। नॉर्मल में और नॉन एवरेज जोड़ें तो आपको पहले सिंचाई पर 40 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों आपको यूरिया लेना होगा। यूरिया साथियों 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब साथियों यदि लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान साथियों इससे ऊपर इसकी मात्रा आप बिल्कुल मत दें। यदि आपको मात्रा कम लगती है तो आप दोबारा देना चाहते हैं तो साथियों 10 से 15 दिन के बाद आप दोबारा से यूरिया की मात्रा को साथियों इसके अंदर दे सकते हैं, लगवा सकते हैं। परंतु आप लोग एक साथ इसकी मात्रा ज़्यादा बिल्कुल मत बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा बढ़ाने से टेम्परेचर हाई रहेगा और गन्ने की फसल के अंदर रोगों के लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो किसान साथियों ये बात तो गई हमारी यूरिया के बारे में। अब बात कर रहे थे किसान साथियों हमारे खेत के अंदर इस समय पर कई सारे रोग लग करके चलते हैं साथियों। जैसे कि एक रोग हमारा चलता है तनाछेदक या फिर तनावेदक के बारे में आप इसे जानते होंगे और इसे कंसुआ भी आप कह देते हैं साथियों। इसके अंदर किसान साथियों होता क्या है कि आपका जो पौधा होता है, पौधे की जो गोब होती है, जो मेन पौधे की हमारी बात करें गोब होती है, वो सूखने लगती है और हमारा पौधा जो होता है मरने लग जाता है। नीचे से जड़ के अंदर हमारे जड़ को साथियों कीट काटने शुरू कर देते हैं, काफी भयंकर तबाही मचाते हैं आगे चलकर के गर्मी में। तो इससे आपको करना क्या है, इससे बचाव के लिए आप लोगों को किसान साथियों सबसे बढ़िया अब तक साथियों कोराजन मानी जाती है। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ लगातार नई टेक्निकल के बारे में बना रहा हूँ, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ आप कम लागत में कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा कमा सके, तो इसलिए किसान साथियों आप कोराजन का उपयोग न करके इसकी जगह पर साथियों आप इसके अंदर क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो हमारा हमला नाम से गड्ढा कहते हैं इसको उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करते हैं तो ये भी आपके खेत के अंदर तनाछेदक तनावेदक को खत्म करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सहायक रहेगा। इसके बाद किसान साथियों एक दवाई और भी आती है सिलेंटा कंपनी की वर्टागो, ये भी काफी अच्छी शानदार वैरायटी। यदि आप पहली सिंचाई पर साथियों इसका उपयोग यूरिया के साथ मिक्स करके साथियों करवा देते हैं तो आपके खेत के अंदर जब तक यदि आपके खेत के अंदर नमी रहेगी साथियों तब तक आपके खेत के अंदर मैं समझता हूं कोई भी रोग कोई भी बीमारी नहीं लग पाती, क्योंकि इसके अंदर 2 टेक्निकल दिए गए और दोनों काफी तगड़े हैं, काफी पावरफुल टेक्निकल है साथियों। तो इसलिए आप लोग पहली सिंचाई पर वर्टागो का यूज भी कर सकते हैं साथियों। लेकिन किसान भाई ये काफी महंगी काफी कॉस्टली है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन के लिए बताया। यदि आपको बजट होता है साथियों तभी आप वर्टागो का इस्तेमाल विक्टोरियम के मिक्स करके कर सकते हैं, कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको बजट नहीं है तो आप सिर्फ क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करते हैं अपने खेतों के अंदर, ये भी काफी अच्छी दवाई साथियों, काफी बढ़िया दवाई। किसान साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखें, पहले आप लोगों को अपने खेत के अंदर यूरिया डालना है और स्प्रे कर देना है, उसके बाद साथियों आप सिंचाई करवाएं। पहले सिंचाई करने के बाद आप ये काम मत करें, भूल करके भी न करें, क्योंकि पहले यूरिया डालने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं और आपका जो गन्ने की फसल का जो उत्पादन है वो आने वाले समय में काफी अच्छे चलेगा, काफी शानदार चलेगा और नीचे से कल्लों का जमाव भी तेजी के साथ साथ हो जाएगा। किसान साथियों उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मिलते हैं।